हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 12 लेके आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक नहीं देखे तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक देख लीजिए, फिर आप लोग पार्ट 12 को देखिए। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंपरफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट का चौथा वाला भाग को हम लोग आज स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इसका जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को लिख लेंगे, फिर बात करेंगे इसका पहचानने का तरीका, फिर आएगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगेगा नहीं लगेगा, कुछ और भी चीज है उसके हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पहले फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 को फिर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यह रूल नंबर 2 को हम लोग लिख लिए। अब इसका रूल नंबर 3 को लिख रहे हैं। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यह रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 को लिख लेते हैं। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, रूल नंबर 5 को हम लोग लिख रहे हैं। रूल नंबर 5 को लिख लेते हैं। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल नंबर 5। और रूल नंबर 6 को भी लिख लेते हैं। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या किए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जितना सारा फॉर्मूला होता है 6 का 6, सारा 6 का 6 फॉर्मूला को हम लोग लिख चुके हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अच्छा से, हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और पिछला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग देख ही चुके हैं किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। वहां जहां हैव, वहां जिस तरह से हैव और हैज लग रहा था, यहां भी इसी तरह से हैव और हैज लगेगा, ठीक है। एक नया चीज आएगा सिंस और फॉर। इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग को समझना है, किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर लगेगा। आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग सारा फॉर्मूला को लिख चुके हैं। हम लोग ये काम तो कर लिए। अब हम लोग जो काम करेंगे इसमें हम लोग काम करेंगे इसका पहचानने का तरीका। पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा,
ता रहा है, ता रहा है, ती रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, या और भी बहुत कुछ होगा। या समय के साथ, समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। ये सारा हुआ पहचानने का तरीका। मैंने क्या कहा, बढ़िया से देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका से देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको पहचानने का तरीका में। 1% भी आपका कहीं डाउट नहीं रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका में। हम लोग देखते हैं पहचानने का तरीका में। पहचानने का तरीका क्या है? ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, या समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। अगर ये सारा चीज रहता है समय के साथ, जब हम लोग प्रॉब्लम को, जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहां पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा समय के साथ कैसे रहता, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। तो वहां जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पूरी तरह से वहां क्या हो जाएगा, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का पहचानने का तरीका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग, या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए हम लोग पहचानने का तरीका में बात कर लिए। पहचानने का तरीका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा फार्मूला को भी हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग बात जो करेंगे वो क्या करेंगे, किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ही सब्जेक्ट अगर ही हो, सब्जेक्ट अगर सी हो, सब्जेक्ट अगर IT इट हो, या कोई एक नाम हो जाए, या कोई एक नाम हो, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, अगर सब्जेक्ट हम लोग का ही है, अगर सी है, इट है, या कोई एक नाम है, हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। इसके अलावा जो भी आएगा, इसके अलावा कहने का मतलब इसको छोड़कर, ही सी इट, कोई एक नाम को छोड़कर, कोई सिंगुलर को छोड़कर जो भी आएगा सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सभी के साथ हैव लगेगा। क्लियर है? किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, पूरी तरह से हम लोग का क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अगर सब्जेक्ट हम लोग का ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक नाम हो, उसके साथ हैज लगाएंगे। इसके अलावा जो भी आएगा सबके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब आएगा नेक्स्ट, हम लोग देखिए, आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सिंस और फॉर। एक वर्ड, दो वर्ड आया था, एक सिंस और दूसरा फॉर। इसको समझते हैं। अगर बात किया जाएगा कि सिंस किसके साथ लगेगा, कि यहां ऑब्लिक दिया हुआ था, या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा कि किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर लगेगा। सुनिए, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है। ठीक है, बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम क्या, बस लिख लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। ठीक है, क्या लिखें, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। इसके बारे थोड़ा अच्छा से हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले समझ में नहीं आया से पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, तो सुन लीजिए। जिस काम का शुरुआत पता चले और अंत पता ना चले उसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, जिस काम का शुरुआत पता चले अंत पता ना चले वो कैसा काम होगा, अनिश्चित काम होगा। ठीक है, वो काम फिक्स नहीं होगा। तो जिसका जो काम फिक्स नहीं होगा, शुरुआत तो पता चलेगा लेकिन अंत पता नहीं चलेगा, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और जिस काम का शुरुआत भी पता चले अंत भी पता चले, कहने का मतलब जो काम फिक्स हो, पूरा पता चले कि इतना घंटा का, इतना दिनों का, इतना महीनों का, इतना सालों का, उसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। समझ में आ गया, सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, हम लोग का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मतलब जिस काम का शुरुआत पता चले और अंत पता ना चले उसके साथ
सिंस लगाएंगे और जिस काम का शुरुआत भी पता चले और जिस काम का शुरुआत भी पता चले और अंत भी पता चले, मतलब बिल्कुल फिक्स है, उसके साथ क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। फिक्स वाला काम के साथ फोर लगेगा और जो फिक्स नहीं होगा उसके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। मतलब हम लोग का सिंस और फोर क्लियर हो चुका है। अब जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पूरी तरह से सिंस और फोर और भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पार्ट 12 हम लोग का यहीं से कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 12 को हम लोग यहीं आज कंप्लीट छोड़ रहे हैं। उसके बाद पार्ट 13 जो आएगा उसमें हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।